हेलो लवली सोल्स, आप कैसे हो। मैं आज फिर आ गई हूँ आपके लिए एक सिंपल सी रीडिंग लेकर। तो आज मैं मतलब टैरो कार्ड रीडिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज 99 पोर्टल है। तो थोड़ा मैं 99 पोर्टल के बारे में आपको बताऊँगी, गाइडेंस दूँगी। और दूसरा मैं सेल्फ लव की गाइडेंस दूँगी। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं चक्रा बैलेंस के लिए बताऊँगी, तो मैंने सोचा पहले सेल्फ लव का टॉपिक मैं बता दूँ। तो हाँ, 2 वीडियोस मेरी एक डीएफ की और डीएम के ऊपर आई थी। तो दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी था क्योंकि हमारी यात्रा ही बैलेंस की है। इसलिए दोनों की अच्छाई और थोड़ी बुराई को बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैंने अलग अलग टॉपिक लिया था, एक दिन डीएफ के लिए, दूसरे दिन डीएम के लिए। तो आज मैं थोड़ा 99 पोर्टल के बारे में बता रहा हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव पोर्टल होता है। तो इसमें जो हमारी एनर्जीज होती है वो आगे, उनका एक स्टेप आगे जाता है। यूनिवर्स हमारे को गिफ्ट देती है, पूरी यूनिवर्स पर, अकेले ट्विन फ्लेम को नहीं, सभी लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती है इस पोर्टल में। ये यूनिवर्स के साथ अटैच होता है पोर्टल। तो जो सन की पॉजिटिव एनर्जी है वो मदर गाय को मिलती है। तो इसी जब मदर गाय को मिलती है तो वो हमारे को भी देते हैं। प्रकृति का नियम है कि जो कोई भी आत्मा इस प्रकृति पर जिसने जन्म लिया है, धरा पर आई है, तो उसको पॉजिटिव चीज़ें मिलनी मिलनी है। तो इसलिए जो डीएफ अपनी अच्छी तरह से मेहनत कर रही है, उनका एक स्टेप आगे चला जाएगा। तो उनकी यात्रा थोड़ा मतलब उसका प्रमोशन हो जाएगा। 99 पोर्टल में आपको उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छे से अपनी मेहनत करनी चाहिए। तो दूसरा मैं आज कुछ सेल्फ लव के बारे में बताऊंगी। जिनको नहीं पता होता, हम मेरे को भी पहले मालूम नहीं था कि सेल्फ लव क्या होता है, अपने आप को इंसान कैसे प्यार कर सकता है। लेकिन जब हम इस यात्रा पे चल पड़ते हैं, आस्ते आस्ते यूनिवर्स हमारे को गाइड करते हैं, किसी गुरु के द्वारा, किसी टीचर के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, मेरे को भी ऐसी गाइडेंस मिली थी। तो इसीलिए आगे मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, मैं जितनी भी मेरे अंदर गाइडेंस है, ये जो कुछ कर रहे हैं यूनिवर्स कर रहे हैं, मैं तो एक जरिया हूँ। मेरी मैं बिल्कुल ख़त्म है, मेरे में उस परमपिता परमात्मा का वास है, मेरी एंजल का, मेरी यूनिवर्स का, मेरी शिव शक्ति का वास है। तो इसीलिए मैं जितना मेरे को ज्ञान है उतना मैं बता रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि न्यू वेकन सोल को मेरी ये बातें, सिंपल बातें, बहुत अच्छी लगेंगी। तो सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि यूनिवर्स ने जो हमारे को इतना अच्छा शरीर दिया है, धरा पर काया दी है, तो जब हम उसकी केयर नहीं करते तो यूनिवर्स खुश नहीं होते। सबसे पहले हमारे को इस 5 तत्वों का जो शरीर है उसका ध्यान रखना चाहिए। मतलब लव करने का मतलब ये है कि हर तरीके से इस बॉडी का, इस शरीर का पूरा ख्याल रखना चाहिए। अच्छी तरह से आराम करना चाहिए, अच्छी तरह से खाना चाहिए, सिंपल खाना, और अच्छी तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए। और जिस तरह के हम घर में जन्म लेते हैं उसके हिसाब से इस शरीर को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो पूजा पाठ थोड़ा करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो सेल्फ लव में अपने आप को प्यार करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब हम सेल्फ लव में आते हैं तो दूसरे भी हमारे को प्यार करने लगते हैं। तो किसी दिन हमारे डीएम भी प्यार करेंगे। बस ये यात्रा सेल्फ लव में आने की है। ये इस यात्रा में बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसलिए मैंने आज ये टॉपिक लिया है। तो सेल्फ लव का पूरा ख्याल रखें, जो हमारी इच्छाएं हैं उनको दबाएं नहीं, क्योंकि पॉजिटिव तो हम हो जाते हैं, हमारे अंदर नेगेटिव इच्छाएं तो बहुत कम हो जाती है जब हम इस अवेकनिंग के दौर पर चलते हैं। तो उनको पूरा करना चाहिए। जो हमारी बॉडी चाहती है वो उसको देना चाहिए, जो हमारा मन चाहता है वो उसको देना चाहिए। और जो हमारी आत्मा की खुराक है वो मेडिटेशन है। सबसे ज़्यादा गुड फीलिंग है। पहले अपने आप से गुड फीलिंग रखो और फिर दूसरों के लिए रखो। सबसे पहले अपने आप को रखो। और जब आप रात को सोते हो, सुबह उठते हो, तो 1-2 लाइनें आप ये ज़रूर बोला करो। इसीलिए मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ। हे यूनिवर्स, हे मेरे एंजल, जो भी आपके गुरु हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनका भी नाम लो, अपने स्पिरिट गाइड्स का भी, एंजल का भी। तो उनको ये बोलो कि मैं आपका थैंक्स करता हूँ कि आपने इतनी अच्छी बॉडी मेरे को दी है।
और उसमें आत्मा डाली है और श्वास चल रहे हैं। मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आपका थैंक यू करता हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइस। तो इतना करने से अपनी वाइब्रेशन हाई होने लगेगी, क्योंकि ये ग्रेटिट्यूड हमारे को यूनिवर्स को अदा करना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो हम पॉजिटिव एनर्जी में आते हैं, दूसरा हमारे सभी देवी देवता इन बातों से खुश होते हैं कि कितना अच्छा इंसान है, कितना अपना ध्यान रखता है, हमारा थैंक यू करता है। क्योंकि इस शरीर को बनाने के लिए हज़ारों साल लग गए। पूरा ब्रह्मांड इसमें छुपा हुआ है, पूरे देवी देवता हमारे अंदर है। जब हम अंतरात्मा पर चल पड़ते हैं तभी इन चीज़ों को मालूम होता है, नहीं तो भगवान को हम बाहर ही ढूंढते हैं। भगवान कहीं भी पहाड़ों पर, पत्थरों पर नहीं है। हाँ, हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वहाँ से हम पॉजिटिव एनर्जी लेने जाते हैं। मेन मकसद वहाँ जाने का यही होता है। लेकिन जो वो परमपिता परमात्मा है वो हमारे अंदर बैठा है। जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं तो उसको मिलने की तैयारी शुरू हो जाती है। आपका मन शांत हो जाता है, आपका गुस्सा गायब हो जाता है, आस्ते आस्ते आपके रोग भी कम होने लगते हैं, आपके परिवार के रिश्ते भी अच्छे होने लगते हैं। क्योंकि मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है। मेरे परिवार में जितनी भी टेंशन थी, जिस दिन से मैं मेडिटेशन करने शुरू कर दी, पॉजिटिव एनर्जी देनी शुरू कर दी यूनिवर्स को, अपने आप को सेल्फ लव करना शुरू कर दिया, तो उस दिन से सभी चीज़ें बदल गई। अब मेरे को ऐसा लगने लगा जैसे मैं किसी स्वर्ग में रह रही हूँ। मैं आपको यही बातें समझाना चाहती हूँ कि इस लोक में रहकर जब हमें स्वर्ग जैसी फीलिंग होने लग जाए तो आप समझ लो आप सेल्फ लव में आ चुके हो। यही धरती आपको स्वर्ग लगने लगती है, क्योंकि ये सभी गुरबाणी में भी लिखा है, मन जीते जग जीत। जब हमने अपना मन ही जीत लिया तो समझ लो पूरा जग जीत लिया। तो इसीलिए हमारे को अपने आप को, अपनी काया को, 5 तत्वों के शरीर को बहुत प्यार से रखना चाहिए। जब हम अपने आप को प्यार करेंगे तो बाकी की सोल्स भी हमारे पास अट्रैक्ट होती है, हमारे डीएम भी अट्रैक्ट होते हैं। तो इसीलिए हमारा सेल्फ लव में आना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये छोटा सा वीडियो डाला है कि आपको इससे गाइडेंस मिल सके। मुझे उम्मीद है कि मेरे व्यूअर्स को मेरी सिंपल सी बातें, छोटी छोटी बातें उनके बहुत काम आएंगी। तो आप मेरे प्यारे बच्चों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले सेल्फ लव में आओ, मेडिटेशन करो, अच्छी सोच रखो, हर एक के लिए, किसी पर गुस्सा ना करो। जो कोई इंसान आपके सामने गुस्सा करता है, बस इतना समझ लो कि उसकी मतलब जो मन की स्थिति है वो ऐसी ही है। अपने अपने ऊपर मत लो उसको, क्योंकि हम दूसरों को तो रोक नहीं सकते। हाँ, अपने अपने मन की जो हालात हैं उन पर हम काबू पा सकते हैं। तो इसीलिए सेल्फ लव में आओ। 99 का पोर्टल है, पॉजिटिव रहो। क्योंकि जब फुल मून आता है, जैसी हमारी स्थिति होती है सभी लोगों की, अकेले DMDF की नहीं, वही ज़्यादा होती जाती है। जैसे ज्वार भाटा आता है समुद्रों में, तो ऐसे ही जब हम नेगेटिव एनर्जी में होते हैं वो नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है, पॉजिटिव में होते हैं पॉजिटिव बढ़ती है। जब हम इमोशनल होते हैं तो हमारे इमोशन हाई लेवल के हो जाते हैं। तो इसीलिए जब मून स्टार्ट होता है तो फुल मून तक इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे को कौन सी स्थिति में रहना है। हम अपने आप भी अपनी स्थिति थोड़ी इन बातों को समझकर चेंज कर सकते हैं। जैसी स्थिति में रहोगे स्टार्ट में, फुल मून तक वैसे ही रहोगे। इसलिए हर वक्त अपना ख्याल रखो, थोड़ा पॉजिटिव रहो, अपने लिए भी, लोगों के लिए भी फीलिंग अच्छी रखो, तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैं अब यहाँ से इजाज़त लेती हूँ। तो अगर किसी ने टैरो कार्ड रीडिंग करानी हो, मैं एक टैरो रीडर हूँ, तो मेरा फ़ोन नंबर 9646966885। तो आप इस पर कॉल कर सकते हो। कोई गाइडेंस लेनी हो इस जर्नी के बारे में, तो हमारा भी फ़र्ज बनता है, हमारे को भी किसी ने गाइडेंस दी सी, तो आप कभी भी मेरे को फ़ोन कर सकते हो। तो आप अगर फ़ोन करके गाइडेंस लोगे तो उसका मैं कुछ नहीं लूँगी। तो इसीलिए सभी को बोल रही हूँ। हाँ, कोई अरदास है, एक पॉजिटिव अरदास है छोटी सी,
पॉजिटिव एनर्जी बढ़ानी हो तो वो भी मैं आपको दे सकती हूँ, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश होंगे। गॉड ब्लेस यू।